ठीक है भाई। यस सर। ये एग्जाम्पल नंबर 6 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्राई करो एक बार। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड। अब बताना इनका सेम बर्थडे या डिफरेंट बर्थडे। इग्नोरिंग लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। हाँ, 364/365। जी। अब करते हैं सैंपल पेपर। देखो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है प्रोबेबिलिटी के बारे में जो आपने अब तक सीखा है। देखो भाई, probability in a branch of mathematics that deal with the calculating likelihood of a given event occurrence. A random experiment is an experiment or a process for which the outcome cannot be predicted with certainty. जैसे टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, सेलेक्टिंग अ कार्ड, जिसको हम पूरा का पूरा एक बार नहीं बता पाए उसका आइडिया लगाते हैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू। ठीक है। द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1 और कार्ड, उसको कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसकी श्योर इवेंट होती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 इसका मतलब वो इवेंट होगी नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों पॉइंट। अपने नोट्स को साथ में लेके बैठो, ठीक है, और उनको अपडेट कर लो। जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट आपको लगे कि आपने पहले नहीं नोट करा हुआ है उसको नोट करो। An event with only one possible outcome is called element event, elementary event, जिसमें सिर्फ एक ही possible outcome हो उसको कहा जाता है elementary event। ठीक है। In a given experiment, if 2 or more event are equally likely to occur, मतलब दोनों के होने की संभावना बराबर हो। जैसे सिक्के को उछालो, हेड या टेल दोनों ही आ सकते हैं, और have equal probability, then they are equal likely event। इक्वल लाइकली इवेंट क्या होती है? जिनके होने की संभावना, जिनके होने की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर हो। जैसे एक सिक्के को अगर टॉस करो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और वही प्रोबेबिलिटी टेल आने की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। ये पॉइंट मैंने कई बार बता रखा है कि 0 to 1 के बीच में हो। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी 0 और 1। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और मोर देन 1। ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है। देयर आर 12 फेस कार्ड, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी डिस्कस कर लिया। इफ ए एंड बी दो इवेंट हैं तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी बी से ज्यादा है, तो इवेंट ए इज मोर लाइकली टू अकर देन इवेंट बी, यानी ए ज्यादा बार है और बी से, अगर ए की संभावना ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है वो पॉसिबिलिटी से ही तो बना है। ठीक है। अब अगर ए और बी बराबर है तो इसका मतलब इक्वली लाइकली है, जो अभी हमने डिस्कस करा। ये इसका पूरा माइंड मैप है। आपको वहां देखना है जहां मैं पेन चलाऊंगा। सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी, ये लिखा हुआ है। अब इसी मैप के थ्रू आप हर एक चीज को सीख जाओगे जो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी, वैल्यू क्या होती है, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल क्या होता है। ठीक है, समझो इस बात को।
तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ ट्रेल या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। दूसरी बात, यहाँ चलो थ्योरेटिकल अप्रोच पे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तीसरी बात, व्हाट एक्चुअली हैपन इन एन एक्सपेरिमेंट, होता क्या है, फेवरेबल और टोटल, ये तो कोई नई बात नहीं इसमें। हाँ एक चीज देखो, वैल्यू प्रोबेबिलिटी, मान लो 3 इवेंट है ए बी और सी, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर आता है, हमेशा 1 होती है प्रोबेबिलिटी जितनी भी है। मान लो 10 इवेंट है तो उनको प्लस करके 1 आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है जो मैंने अभी बताया, और किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है, जो कल वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था। ठीक है, और इसमें हम कौन कौन से केस पढ़ते हैं, एक तो डाइस वाला केस है, एक कॉइन वाला और एक कार्ड वाला है। तो डाइस में क्या होता है, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, अगर एक बार टॉस करो तो 6 आएंगे, 2 बार टॉस करो तो 36 आएंगे। कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है। अब कार्ड के बारे में क्या है कि 52 प्लेइंग कार्ड है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर ये पूछा जाए कि एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4/52। तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन है। इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करे, तो उनको भी आप देख लेना ध्यान से। ये सब कुछ समझाया हुआ है। रैंडम टॉस अगर हम करें तो कार्ड्स में क्या क्या होता है देखो, फिर से देखो कार्ड को एक बार। ये स्पेड होता है, ये हर्ट रेड कलर में होता है, ये डायमंड ऑल्सो रेड कलर में, क्लब ब्लैक कलर में होता है। द फर्स्ट बुक ऑन प्रोबेबिलिटी, the first book on probability, the book on games of chance, was written by Italian mathematics J. Cardan। ठीक है, इन्होंने लिखी थी पहली बुक प्रोबेबिलिटी पे। द क्लासिफिकेशन डेफिनेशन, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज गिवन बाय, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, अपने नोट्स को अपडेट कर लेना। ठीक है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। किसने दी थी क्लासिकल थ्योरी प्रोबेबिलिटी की, पियरे सिमन लाप्लास। ठीक, अपनी नॉलेज को कभी एक जगह रोकना मत, हमेशा उनको बढ़ाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो नोट्स हैं उनको अपडेट कर लेना। नेक्स्ट, यहाँ देखो, व्हेन वी स्पीक ऑफ कॉइन वी एज्यूम टू बी अ फेयर। फेयर कॉइन का क्या मतलब है, इट्स सिमेट्रिकली सो दैट देयर इज नो रीजन फॉर इट कम डाउन मोर ऑफन वन साइड देन अदर। मतलब उसके बराबर, फेयर का मतलब है कि बिल्कुल ट्रू बात है, कि उसका ऐसा नहीं है कि हमने एक तरफ से ऐसा कर रखा है कि उसी तरफ को पड़ेगा वो, दोनों तरफ बराबर चांस है उसके होने के। ठीक है, वी कॉल द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइन इज अनबायस्ड। अनबायस्ड प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, मतलब वो बायस्ड नहीं है, पहले से हमने उसको फिक्स नहीं कर रखा। ठीक है, अनबायस्ड या फेयर कॉइन। फिर व्हेन अ कॉइन टॉस्ड ऑल पॉसिबल आउटकम, वो हेड और टेल दो होंगी, अगर 2 बार करें 3 बार करें ये होगी, डाइस को थ्रो करें ये होगा, 2 बार करें ये होगा, कार्ड में 52 होंगे। तो ये सब कुछ हमने सीखा हुआ है। अब यहां से काम स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। Sir, 0. 0। इफ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। Sir, C, 3%. No, sir. Sir, D, 17/16, 1 point कुछ आ जाएगा। Sir, 17/16. जी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जिसको थ्योरी क्लियर होगी वो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, 17/16 तो कभी हो ही नहीं सकता ना, इसकी वैल्यू 1 से बढ़िया है। अब 3 पे आ जाओ। Yeah.
सर ए होगा। इसका ए होगा। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अनलाइकली का मतलब जो हो ना सकती हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके करीब होगी? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक बताया। देखो इसका रीजन सुन लो क्या है। The probability of the event which is very unlikely to happen will be very close to zero. So its probability is 0.0001. इसका वैल्यू 1 के बराबर, 0 के बराबर ही समझो इसको, बहुत क्लोज है 0 के। ठीक है, अनलाइकली का मतलब जो ना हो सकती हो, और जो ना हो सकती हो इसका मतलब 0 प्रोबेबिलिटी। फोर्थ बताओ। सर 1 माइनस पी। 1 minus p. The probability of an event p, the probability of उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी? 1 minus p। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। जिन्होंने जो लेट ज्वाइन कर पाते हैं किसी कारणवश, वैसे तो कोशिश करा करो टाइमली ज्वाइन करने की, तो वीडियो जरूर देख लिया करो प्ले करके। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। When a die is thrown, the probability of getting an odd number less than 3. Sir, 1/6. 1/6. सर 1/3। 1/3। देखो, गेटिंग एन ओड नंबर लेस देन 3, तो 3 से कम तो ओड नंबर एक ही होगा ना। 1/6 आंसर सही है। अरे यार नंबर। करेक्ट है भाई। यस यस। Question number 5. The probability expressed as a percentage of a particular occurrence can never be. सर लेस देन 0। लेस देन 0, क्या लॉजिक है इस बात के पीछे? सर 0 से कम परसेंटेज होगा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। और 0 से 1 से बड़ी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। पर सर वो तो परसेंटेज में आएगी ना। अच्छा, वैल्यू परसेंटेज। एग्जैक्ट। जी, तो देखो मुझे ये समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा। देखो इसका बी ऑप्शन सही है, लेस देन 0, यस का सही है। प्रोबेबिलिटी लेस लाई बिटवीन 0 to 1 के बीच में ही तो होती है प्रोबेबिलिटी। व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, इट विल बी बिटवीन 0 to 100। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे, इसका मतलब वो 0 to 100 के बीच में आएगी परसेंटेज। तो ठीक है, तो बस नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, मान लो ये कह सकते हैं ना 20% है, तो 20% को क्या लिख देंगे? 20/100 यानी 0.20। लेकिन कभी भी नेगेटिव में नहीं कह सकते कि -20% है। अब 6th का आंसर बताओ मुझे। सर सी नंबर होगा। सी बिल्कुल ठीक है, इसका सी होगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि 0 to 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, और 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो इसलिए इक्वल्स टू का साइन। और ये एक बार जो आपके टीचर चुन के आते हैं ना पीजीटी के,
यानी 11th और 12th को पढ़ाने के लिए जो टीचर आते हैं उसके एग्जाम में एक बार ये सेम क्वेश्चन आ रखा है, तो बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। 10th क्वेश्चन करो। हर्लीन आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है भाई, इसमें हमने लगभग 10 के आसपास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे हैं जो अब तक नहीं करे थे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप वीडियो जरूर देख लेना। और बाकी अभी तो करेंगे ही कुछ। यस सर। फिलहाल मेरा क्वेश्चन है 10th, इसको करके बताना है, आप ही को बताना है पहले, बाकी सब करके तैयार रखे अपना आंसर। तो इसका आंसर डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेड एग इज द लॉट ऑफ 400 इज, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है खराब अंडा होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउट अपॉन टोटल टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो 0.035 पुट करो इसकी जगह, और फेवरेबल तो हमें पता ही नहीं कितने हैं, नंबर ऑफ एग्स, वही तो फाइंड करना है, और टोटल कितने हैं 400, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? जब 400 की 0.035 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ खिसक जाएगा? 2 प्लेस पीछे खिसक जाएगा, तो 4 इंटू 3.5, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 14 आ गया आंसर बी। 14। यस यस 14। जी, एक बच्चे ने मैसेज कर रखा है 14 होगा, यस बिल्कुल ठीक है भाई। अब 7th पे आ जाओ। रेड फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई यहाँ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाला यश को छोड़ के और कौन कौन है? तो मैं भी हूँ। अंशिता, आपने भी स्टैंडर्ड लिया हुआ है? यस सर। ठीक है, तो मैं साथ साथ में, जैसे मैंने आज प्रोबेबिलिटी का बेसिक करा दिया सैंपल पेपर, इसी के साथ में स्टैंडर्ड भी करा दूंगा कल ही, क्योंकि थ्योरी तो वही है सेम सबकी, बेसिक और स्टैंडर्ड वालों की, बस हमें क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, और उसका फायदा बेसिक वालों को बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनको फिर अपना पेपर लगेगा ही नहीं कुछ। और एक चीज शायद अब बहुत सारे बच्चों को ना पता हो कि आप एंड में भी अपना चेंज कर सकते हो अपनी टीम को। अगर आपने बेसिक लिया हुआ है ना और आपको लग रहा है कि आप मैथमेटिक्स को अच्छे से और कर सकते हो, या आपको और मैथमेटिक्स लेना है 11th में, तो एक कंपार्टमेंट का पेपर दोगे, उसमें स्टैंडर्ड का पेपर क्लियर करते ही, क्लियर क्या उसमें 60-70 नंबर भी अगर आ जाए तो आपको 11th में मैथमेटिक्स मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपने बेसिक ले लिया तो अब मैथ्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब बताओ इसका 7th का आंसर। सर 3/26। 3/26। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर दो।
जो मैंने आपको अभी एग्जांपल कराया था स्टार्टिंग में क्लास के, उसी के जैसा है बिल्कुल। इसलिए एनसीईआरटी के एग्जांपल को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। सर 1/7 होना चाहिए मेरे साथ। समझ नहीं आया भाई? हो गया सर। यस देखो, the probability that a non-leap year you selected at random will contain 53 Sunday। भाई नॉर्मली जो हमारा ईयर होता है ना, वो 365 डेज का होता है, और हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं ना, तो कितना 52 आ जाएगा। 52 वीक प्लस एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। ये नॉन लीप ईयर की बात चल रही है। अगर लीप ईयर हो तो क्या हो, तो 52 डेज हो, 52 वीक होंगे और 2 दिन होंगे। ये पूरा सिनेरियो है। तो इन्होंने कहा कि इट विल कंटेन 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई इन 52 में 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे 7 दिन में। तो बस दिक्कत किसकी है, वो 53 वाला जो है उसकी दिक्कत है। तो ये जो एक बचा हुआ है ना, इसमें से इसकी संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम तो एक ही है, लेकिन हो क्या सकती है, मंडे भी हो सकता है इसमें, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ भी हो सकता है। तो 1/7 आ जाएगा। और अगर इसकी जगह लीप ईयर आ जाए तो फिर आप क्या लिखोगे, सेम क्वेश्चन में 2/7, क्योंकि वहां पे आपके पास 2 चांस होंगे। बात समझ आई? यस सर। 1/7 सर आ गया था वन अंशी। डे बता देना सर, 52 वीक्स प्लस वन डे कैसे? 52 कैसे आया? सर वन डे साथ में या 2 डे साथ में क्यों ऐसे लगाया है? मैं शुरू से बताता हूँ एक बार। देखो, कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास 52 वीक है, तो मान लो शुरुआत मंडे से हुई, ठीक है, तो 52 मंडे तो हो ही गए ना, हर एक दिन 52 टाइम तो आएगा ही आएगा। तो जो Yes. बचा हुआ है उस एक का नहीं पता हमें, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम तो एक है, और टोटल उसमें हो क्या सकता है, 7 दिन हो सकते हैं ना। 7 के 7 दिन में से Yes. कुछ भी आ सकता है, क्या पता हमें यहाँ शुरुआत मंडे से हुई है, ट्यूसडे से हुई है, थर्सडे से हुई है, तो 1/7। और अगर 2 है तो क्या होगा, हमारे पास 2 चांस होंगे, तो 2 बाई उसमें से भी 7 दिन हो सकते हैं, तो 2/7। अब 11th पे आ जाओ। सर 480। सर 480 कैलकुलेट। 480 देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल ठीक आंसर है 480। 12th क्वेश्चन। सर अब 12th करना है। सर 1/5। 1/5।
So 1/5 कैसे है? देखो चेक कर लेते हैं। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर, 1 से 40 तक नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 अप टू 40 तक। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5, तो एक तो 5 होगा उसमें मल्टीपल में, एक 10 आएगा, 15 20 25 30 35 और 40। तो इसमें देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आएगा 8/40, यानी 1/5 आ गया आंसर। अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रोबेबिलिटी की, तो फोल्डर बना हुआ है, उसमें सारे वीडियो देख डालो, सब कुछ जो है सब निचोड़ के नोट्स में भर लो अपने। इस टाइम का यही तो सबसे बड़ा वरदान है, नहीं तो कोरोना में सबको नुकसान हुआ है, सबको दिक्कत आई है, लेकिन ये एक स्रोत खोल दिया आपके लिए बहुत बढ़िया कि आप कभी का भी रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, someone is asked to take a number from 1 से 100 तक, the probability that it is a prime is, इसके प्राइम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑप्शन दिखा देता हूँ। 1/4 1/4 बिल्कुल ठीक आंसर है, बहुत बढ़िया। 1/4। चलो ये सेक्शन इसका मतलब हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 14th क्वेश्चन करो। तो 6/23 6/23 देखो कैसे आया। स्कूल हैज 5 हाउसेस, एक स्कूल है जिसमें 5 घर है ABCDE। एक क्लास हैज 23 स्टूडेंट, एक क्लास में 23 स्टूडेंट है। 4 फ्रॉम A B, सॉरी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 फ्रॉम हाउस B, 5 फ्रॉम C एंड 2 फ्रॉम D। ठीक है, एक क्लास में 23 स्टूडेंट है और उसमें से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कि 4 तो है A घर से आते हैं, 8 B वाले से आते हैं और 5 C वाले से आते हैं और 2 आते हैं D वाले से, ये बात है। ठीक है, एंड रेस्ट फ्रॉम E, तो रेस्ट कितने हैं इन सबको काउंट करो, 8 4 12 12 5 17 17 to 19, यानी कि जो 4 बचे हुए हैं वो आते हैं E से। Probability that the selected student is not from A, B, C, A, B और C में से नहीं होने चाहिए वो, यानी D और E में से होने चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम 6 हुआ। और टोटल कितने थे? 23, तो बिल्कुल ठीक है आंसर, है ना। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का 15th, कर दो। 17/23, ये गलत हो गया था तुम्हारा ये अग्रवाल। यस सर। सर इसका बी ऑप्शन होगा -1.5। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, कौन सी नहीं हो सकती भाई? 2/3 भी हो सकती है, 50% सब कुछ हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। उसके बाद असर्शन रीजन है पूरा का पूरा आपका सेक्शन, उसमें कितने हैं? बहुत कम क्वेश्चन है इसमें, 4 क्वेश्चन है असर्शन रीजन के, और इसमें 3-4 ही केस स्टडी होंगी जी। बहुत कम काम है, अगर आप करने बैठोगे तो 30 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। तो इस पेपर को ट्राई करना, ठीक है भाई, और इसकी PDF बना के सबमिट कर देना। आज के लिए इतना ही।